बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब एहसन बायो वाला चैनल। डियर स्टूडेंट्स, डियर माय इंडियंस एंड बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, हम लेक्चर की तरफ आज मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। बहुत दिनों से मैं ज़रा ऑफलाइन था, तो दोबारा से भी स्टार्टअप लिया है इन चीज़ों का। इंशाल्लाह ताला अब डेली के डेली वीडियो आप आया करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह एमबीबीएस, फॉर्म डी और डीपीटी के लिए भी मेडिकल लेक्चर्स इंशाल्लाह इसी पे अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं आज का जो लेक्चर है, जो है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो यहां पर बड़ी जबरदस्त, सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है जी? The first word that is a bacterio. Bacterio mean bacteria and phage mean virus. ठीक है, so in simple word, virus infect to bacteria. ठीक है, यानी एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जब हमने बैक्टीरियोफेज रिगार्डिंग एफएससी का लेक्चर है, मैं जब एंटीटेस का पढ़ाऊंगा तो एक नेक्स्ट लेवल यानी एफएससी से थोड़ा हटके होगा। तो याद रखिएगा टी फेज में कितनी फेजेस आती हैं। ठीक है, दिस टी फेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट वन इज T2 एंड सेकेंड वन इज T4। ठीक है, अब यहां पर हम अगर देखें तो T2 एक वीबी बैक्टीरियोफेज की है, दैट इज द लीस्ट फेज एंड के ऊपर आती है। और T4 दैट इज अ मोर, जिसे कह लें एक कॉमन स्टेज है, जिसको हमने स्टडीड करना है अंडर द माइक्रोस्कोप, और इसी को हमने डिटेल के अंदर देखना है। ठीक है, और इसकी साइकिल दो में इसको हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज द लेटेक साइकिल एंड नंबर 2 इज द लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेटेक साइकिल को देखेंगे कि भाई आइदर लेटेक साइकिल क्या है और लाइसोजेनिक साइकिल क्या है। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो स्ट्रक्चर में देखें, आपके सामने दो पार्ट इसमें आपने डिवाइड करना है। इसके टू पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज द हेड पार्ट, नंबर 2 इज द टेल पार्ट। ठीक है, एक उसमें हेड पार्ट है और दूसरा कौन सा है? टेल पार्ट। हेड जो है ये हम कहते हैं प्रिज्म शेप, या हम कहते हैं हेक्सागोनल शेप है। ठीक है, और यानी 6 कोनों वाला है, तो इस वजह से प्रिज्म और हेक्सागोनल या पायरामिडल। ठीक है, एंड दिस इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हेड पार्ट। जबकि टेल में देखेंगे तो टेल में आपके पास एक तो कोलर एरिया आएगा, उसका कॉलर है, और दूसरा यहां पर एंड प्लेट्स है। ठीक है, ये वाला जो टेल एरिया है, दिस वन इज अ फार मोर कॉम्प्लेक्स, दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ठीक है, ये मेरा बेटा याद रखना, हेड एक आपको एक सिंपल फॉर्म में नजर आ रहा है, जबकि जो टेल है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब यहां पर हमने दो चीजें डिस्कवर्ड करनी है। यहां पर देखिएगा, इसमें आपके सामने में डबल स्टैंडर्ड है, तो यहां पर डीएनए, मैंने पहले ही बताया था कोई भी वायरस होगा तो उस वायरस में या तो वो डीएनए का बना हुआ है, या वो किसका बना हुआ है, या आरएनए का। जब एमसीक्यूज आए, क्या वो बैक्टीरिया डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए, डीएनए और कोमा आरएनए, सो डीएनए और आरएनए, या तो वो डीएनए का बना है या वो आरएनए का बना हुआ है। अब मेरे बेटा ये देखिएगा, दिस वन इज अ हेड पार्ट एंड दिस इज अ टेल ओवरऑल। ठीक है, तो हमने दोनों बातें डिस्कस की। हेड पार्ट में देखिए न्यूक्लिक एसिड है, ये यहां पर हमारे पास डीएनए है, ये यहां पर टेल कोर, और यहां पर एक है टेल शीट।
जो कि प्रोटीन की बनी हुई है। इसमें प्रोटीन पॉलीमर सब यूनिट्स भी हैं जो कि हम पीछे कैप्सोमेर और कैप्सिड जो डिस्कवर्ड करके आए हैं, ठीक है। यहां पर एक प्लेट है जिसे हम एंड प्लेट कहते हैं, ठीक है, और यहां पर हमारे पास टेल फाइबर्स हैं। तो देखें 3, 3 और 6 टेल फाइबर यहां पर अटैच फॉर्म में है, ठीक है। तो ये आपने बैक्टीरियोफेज के बारे में याद रखना है कि ये उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि हेड क्या है, टेल क्या है, क्या क्या उसमें। और अब हम इसकी जो कुछ स्टेजेस हैं और उन स्टेजेस को हम आगे जाकर डिस्कस करने लगे हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजेस, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है ये स्टेजेस इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इसलिए एरो दे रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए किसके बाद। फर्स्ट पॉइंट आपने ये लिख लिया, सेकंड पॉइंट आपने डायग्राम में, थर्ड पॉइंट आपने उसकी स्टेजेस हैं, ठीक है। तो स्टेजेस में देखिएगा कि हमारे पास कितनी स्टेजेस हैं। नंबर 1, 2, 3 एंड 4 स्टेजेस। सबसे पहले जब भी कोई बैक्टीरियोफेज है उसका पहला पॉइंट देखें कि अटैचमेंट। पहला उसका पॉइंट है लाइक आप ये देखें, ये एक इसके साथ अब बैक्टीरियोफेज ने आगे सबसे पहले अटैच होना है। तो यहां पर इसके ऊपर कौन सी रिसेप्टर साइट है, यानी ये एक वायरस अटैच हो गया, अटैचमेंट साइट हो गई है और इसके वेरियंस और बेसिकली रिसेप्टर साइट के दरमियान वीक यूनियन आ गया है, एक वो लिंक्ड हो गया है, ठीक है। पहला पोर्शन है कि सबसे पहले उसकी अटैचमेंट होगी उस वायरस की जो ऑन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियम अटैच होगा। नंबर 2 के दरमियान उनके दरमियान यूनियन मींस कि बॉन्ड, हल्का सा वीक बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इसमें एंजाइम होता है कौन सा, लाइसोजाइम। जहां पे वर्ड आए ना लाइसोजाइम, लाइसोजाइम आपके जुबान के ऊपर भी होता है। ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। और सेकंड नंबर पे वायरल डीएनए जो है वो इंजेक्ट करता है इनटू द होस्ट डीएनए। आपको मैंने पहले बताया था वायरस कैन कंट्रोल द मशीनरी ऑफ द होस्ट। उसने अपनी मशीनरी कंट्रोल नहीं करना, अगले की मशीनरी में जाना है और उधर जाके अपना सारे का सारा कंट्रोल संभालेगा, देन वो अपना काम करेगा, ठीक है। और अंदर जाने के बाद उसने काम क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन से मुराद क्या है कि हर 25 मिनट बाद, आफ्टर 25 मिनट बाद 200 बैक्टीरियोफेज डेवलप करेगा और वही जो 200 बैक्टीरियोफेज हैं जाके फिर आपको पता है कि उस लाइसिस करेंगे उस होस्ट की, और उस होस्ट की जब लाइसिस होगी सो दिस साइकिल इज नोन एज अ लेटिक साइकिल, जिसमें हम सिंपली सबसे पहले आपने अटैचमेंट लिखना है इन द वेरी फर्स्ट स्टेप। First, the virus attach on the cell wall of the bacterium. Once it attached, weak union between takes place. The second one, when it's get attached to the cell wall of bacterium, then the lysozyme is an enzyme which can dissolve the portion, dissolve or maybe digest the bacterial cell wall, bacterium cell wall. After that, viral DNA is inject into the डीएनए, ठीक है, होस्ट डीएनए में जाएगा। उसके बाद आफ्टर एवरी 20 मिनट्स 25 मिनट्स 200 न्यू बैक्टीरियल फेज एंड दिस कॉज द लाइसिस ऑफ द होस्ट डीएनए, उसको तबाह कर देगा, उससे बैक्टीरियोफेज बनना स्टार्ट हो जाएंगे और वायरस मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह कोविड-19 में होता था जिसमें 1, 2, 3, 4 और रेप्लिकेशन होती थी और अल्टीमेटली डिजीज कोज करता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसमें आपने लिखना कैसे है मैंने आपको बता दिया। तो आज हमने डिस्कस किया है ओनली लेटिक साइकिल, कल हम इंशाल्लाह लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला।